आइए दोस्तों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सिंपल मैथ के क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक आप इस वीडियो को दबा के शेयर करिए उन सभी लोगों के पास जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अपने भाई बहन या किसी भी दोस्त जो छोटे बच्चे हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे कुछ न कुछ एक नए ट्रिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं। कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है सिंपल मैथ का आज 78 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करना है, देखते हैं आप कर पाते या नहीं कर पाते, कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चल 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 घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं कि मजा आ जाएगा दोस्तों। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? आइए अच्छे से समझो। नहीं हुआ दोस्तों? आइए क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2 2 2 3 2 4 2। अगर इस तरीके के सवाल कहीं दिखे आपको तो इसका एक ही आंसर होगा दोस्तों, 2 4 6 8। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन सुनो दोस्तों। कम समय लेना और कम समय में कैसे करना है ये अभी हम बताने वाले हैं दोस्तों। ये अधिक समय लेने का नहीं है। स्पीड मैथ में कुछ ना कुछ रोज आप नया सीखने के लिए आते हैं, और जब नया सीखने के लिए आते हैं तो आपको कुछ मजा भी आने वाले हैं। अभी तक तो आपने सीखा था कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना नंबर होगा, लेकिन दोस्तों कभी आप सोचिए कि अगर किसी भी संख्या को एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय थर्ड वन, मतलब 1 के साथ किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, नंबर कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अगर आप उसको 111 से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत आसान तरीका लगाना। क्या दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए। 123 को 111 के साथ गुना करना। ध्यान से देखिएगा। थर्ड, तीसरा, ये संख्या एज इट इज, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को जोड़ देना। अब जब आगे वाले पीछे वाला संख्या, फर्स्ट नंबर और लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ देते हैं, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद तीनों नंबर को जोड़ना है, इसको भी और इसको भी। 3 2 5 1 6 हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब फर्स्ट 2 डिजिट को जोड़ना है, लास्ट में फर्स्ट 2 डिजिट, 2 और 3। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, 13,653 यही आपको मिलेगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। कम समय में अगर आप कर लेते हैं ना तो मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन कम समय दीजिए दोस्तों। अगर स्पीड बढ़ानी हो तो हुआ या नहीं हुआ? इतना समय नहीं लेना है यार। नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, किसी भी संख्या को, नंबर जरूरी नहीं है कि 381 होगा और जिसे आप 111 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, इसके जगह पे कुछ भी नंबर हो जिसे आप 111 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट एज इट इज, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, लास्ट 2 डिजिट को जोड़ने पे 3 आया, लास्ट लिखना। अब तीनों को एक बार जोड़ दीजिए तो 6 होगा। अब फर्स्ट 2 डिजिट को जोड़ दीजिए तो 5। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। अभी भी नहीं समझ में आया? आइए एक और लीजिए दोस्तों, इसके बाद आपको समझ में ही आ जाएगा, एकदम डॉट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कम समय में कर दिया, अधिक समय नहीं लेना है। ये बात आप अपने माइंड में सेट करिए कि अगर आप किसी भी संख्या को आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। नहीं हुआ दोस्तों? इतना समय नहीं लेना। आइए क्या पढ़ा दोस्तों, अच्छे से समझेंगे कि जब भी आप किसी भी संख्या को 111 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे इजी तरीका, ध्यान से देखिएगा, नंबर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है कि गुना करने पे आपका माइंड क्या सोच सकता है। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 111, लास्ट डिजिट जो होगा एज इट इज लिखिएगा।
फर्स्ट डिजिट को भी एज इट इज लिख देना, फर्स्ट डिजिट को भी एज इट इज लिख देना, लास्ट 2 डिजिट को जोड़ करके लास्ट में लिख दीजिएगा। और उसके बाद अब तीनों संख्या को एक बार जोड़िए, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और फर्स्ट 2 डिजिट को फिर से जोड़ करके 3 2 5 लिख दीजिएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए 25,974 आपको मिलेंगे ही। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। मल्टीप्लाई का ऐसा ट्रिक बताने वाले इसमें जबरदस्त। नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए चलिए, घबराना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। बहुत से एस्पिरेंट घबरा जाते हैं, नहीं हो दोस्तों? आइए 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 दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। हमने क्या कहा कि आप 85 को 8, नहीं हो दोस्तों? नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए 85 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप लास्ट डिजिट फिर लास्ट, नहीं दोस्तों, इसका आधा कर दीजिए और इसको डबल कर दीजिए। तो इसका आधा 4 और इसका डबल 0 117, आप गुना कर दीजिए, 17 चौके 68, 680 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। अच्छे सॉल्व करिए तो कम समय में देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना था। आइए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आसान तरीका है, इसका आधा कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए। जब इसको डबल करिएगा तो 4 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। अब इसको 6 के साथ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, तो 2 हो जाएगा, 6 चौके 24, 2 19 छक्के 114, 14 और 2 116। अब 9 छक्के 54, 4 हो जाता है, 4 और 2 6 हो जाता है। यहाँ पे 9 छक्के 54 हो गया, समझ में आ गया। 5 6 5 11 हो जाएगा, तो 11 ही 64। उस तरीके से भी आया दोस्तों, आप किसी भी तरीके से करते आसान आपको समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। चलिए दोस्तों, तो 83 और 84 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना। नहीं हुआ दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है होमवर्क। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस इतना ही दोस्तों। आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।